बस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती कुछ नहीं बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हूँ। जो भी गलतियाँ हों उसके लिए खुद क्षमा स्वस्थ करना। रहिए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपनी बेटी। हमेशा दरबार जुड़ो बेटा, बस कोई कष्ट हो तुरंत बाबा माता से प्रार्थना करो। बस हाँ, यही आशीर्वाद चाहिए, पर डर न रहे खूब खुश कि हो, गलतियाँ हो प्रसन्न। रही हैं। संकल्प करते रहना आपने, ठीक है? जी जी। आपने कहा था कि आप बहू बन के आपके घर आ रही हैं गुरुदेव, वो वही हुआ था बिल्कुल। और गुरुदेव शादी में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई थी, बिल्कुल शांति से सब इतना अच्छे से हो गया था कि गुरुदेव पूछिए नहीं। बिल्कुल, वो ऐसा तो लग रहा होता था ही देवी बेटा। देवता वहाँ उपस्थित थे सब। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव मैं बताओ। मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता हूँ और भ्रम बहुत बना रहता है। और गुरुदेव दो परेशानी मुझे बहुत परेशान कर रही हैं 1 साल से। वो खुद ही गुरुजी में भ्रम बना के बैठ गए हैं। हैं? मैं खुद ही भ्रम बना के बैठ जाता हूँ इस वजह हाँ, से। ऐसा ही था। गुरुजी भ्रम कुछ बताते कैसा था? गुरुजी इस टाइप का था, बंधे हुए, नो कॉन्फिडेंस, नो डिसीजन, जी गुरुदेव। मम्मी बन के से बंद के पड़े हुए, कुछ हाँ भी नहीं। हाँ गुरुदेव, कुछ भी नहीं करता था, बस सोता रहता था और घर पे पड़ा रहता था। कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। मम्मी इस बार ऐसे हो गए थे। बहुत खतरनाक कंडीशन में थे, जी गुरुदेव। और ऐसे बंद के एक फीलिंग रहती थी, लगता समाज हमारे ऊपर हंस रहा है, समाज हमारे ऊपर जो है मजे ले रहा है। जी गुरुदेव। ऐसे बन गए, इधर खींच रहे हैं लोग, उधर खींच रहे हैं, बीच में आप पड़े हैं चक्कर में, जी गुरुदेव। इस टाइप। जी गुरुदेव। लगता था कि लोग हम पे पीछे हंस रहे हैं, हाँ जी कमेंट गुरुदेव। कर रहे हैं, ऐसा लगता था। हाँ गुरुदेव। जबकि कोई कुछ नहीं कर रहा होता है, हाँ गुरुदेव। अपने को लगता रहता था। हाँ गुरुदेव। तो ऐसे कारण थे, ये सब गंदगी गई, सब खत्म, कुछ भी शेष नहीं। गुरुदेव एक एक जो परेशानी है कुछ बताऊं? प्राइवेट समस्या थी वो भी आज खत्म हो गई, जी गुरुदेव। अब कुछ नहीं बची। ये तो बंधे हुए थे, पैर तो बंधे हुए, हाँ गुरुदेव। कुछ नहीं कर सकते थे, गर्दन बंधी, ऊपर लटके हुए, मतलब एकदम हैंगिंग, हाँ गुरुदेव। ये वाली थी। अब ये भी खत्म, कुछ भी शेष नहीं, जी गुरुदेव। ठीक है? गुरुदेव एक बात बोलनी थी। ओ, ये परिवार के कष्ट थे, रोग थे, नकारात्मक रोगी जो जड़ थी रोगों की, ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ, पढ़ लो। ये सब तुम लोग रोग कष्ट थे जो अब किसी को नहीं है, तुम में सब अच्छे टनाटन खड़े हो सारे। जी गुरुदेव। पढ़ लिए अच्छे से? हाँ गुरुदेव। यही रोग कष्ट तुम लोगों के, जो ये भी सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, जी गुरुदेव। जो रोगों की जड़ थी। हाँ गुरुदेव। आपकी वाइफ है, हाँ गुरुदेव। ऐसा यूट्रस बन गया था, और यही तुम लोगों का टारगेट सबसे ज़्यादा थी। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैं पूरा समय इन्हीं के बारे में सोचता रहता था, पूरा परेशान तुम रहता सोचते था। रहते इनके बारे में। और गुरुदेव ये पढ़ लीजिए, इनके रोग और कष्ट पर्सनल लिए थे, पढ़ लीजिए, ओसीडी है। पढ़ दो बेटा। मिसकैरेज भी हुआ इनको, ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा लगना। एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या, ऑर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया था, गुदा द्वार में जलन होती थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आंखों में धुंधलापन, गले में गांठें बन रही थी, पागलपन की स्मृतियाँ थी, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, ओवरी में, लंग्स में और रेक्टम में, सुनकर समझ नहीं पाते थे, फ्रोजन शोल्डर था, बुढ़ापा महसूस होते थे, श्वास फूलती थी, हिप बॉल जो है श्रिंक हो रहा था, ऑटो इम्यून था शरीर। जी गुरुदेव। इतने सारे भयानक रोग कष्ट इनको थे। जी गुरुदेव। ये सारी इनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई, अभी कुछ भी शेष नहीं, एकदम टनाटन। हाँ गुरुदेव। अब केवल एक महावन और कर लो, तो इसमें जो असाध्य रोग हैं
हाँ हाँ गुरुदेव। उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं। कष्ट तो चले गए, हाँ गुरुदेव। लेकिन जो स्मृतियाँ पड़ी हुई नष्ट हो जाएं, हाँ हाँ ताकि रोग रिपीट ना हो। जी गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव। उसमें आपको 3 लोगों को रहना है। उसमें इनको रखना है, वाइफ को इधर इस तरफ, मम्मी को। जो माता जी खड़ी हैं आपकी, हाँ गुरुदेव। इनको रखना है उस महावन में, और पिताजी आपके। 4 लोग गुरुदेव। ठीक है, ऐसे रखें। जी गुरुदेव। अपने आप को नहीं रखना, तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो बेटा। गुरुदेव जब से तंत्र दीक्षा लिया है गुरुदेव, एक डर लगा रहता है कि जैसे गुरुदेव की घर परिवार तो नहीं छूट जाएगा, और ये सब जिसकी वजह से गुरुदेव आप देखो सोच के लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं गुरुदेव, अब नहीं लग रहा तो है। फिर आपके सामने आता हिम्मत आ जब जाती है। गंदगी रहती है तो फिर ऐसा ही रहती है। गुरुदेव सही से जाप नहीं कर पा रहा था, और आस्था कै लोग विश्वास रखे नहीं बढ़ा डीएनए पा रहा था। गुरुदेव 5 लोग हैं। पढ़ लिया। संतान होगी, प्राकृतिक रूप से होगी। लेपन करना है सिर पे, गुरुदेव। नाभि पे, दोनों लोगों को ध्यान रखना है। गुरुदेव सबको लेपन करना 6 महीने। इनको और कर दो। ठीक है ना? दोनों को। ठीक है गुरुदेव। आपको हम बता रहे थे ना कि समाज का भय, लोग क्या कहेंगे, लोग हंस रहे हैं, हाँ गुरुदेव। वो सब उसी में आता था हाँ जो तो आप बता रहे थे। ठीक है, जी गुरुदेव। और लेपन थोड़ा और कर लेंगी। ठीक है गुरुदेव। बढ़िया है, बाकी फर्स्ट क्लास, चिंता मत करो। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, सब लोग अच्छे हो, बस मस्त हो। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती कुछ नहीं बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न हूँ। रहिए, जो भी गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा खुश स्वस्थ करना। रहिए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपनी बेटी। हमेशा दरबार जुड़ो बेटा। बस कोई कष्ट हो तुरंत बाबा माता से प्रार्थना करो। बस हाँ, यही आशीर्वाद चाहिए, पर डर न रहे। खूब खुश हो, गलती प्रसन्न। संकल्प करते रहना आपको। ठीक है, जी जी जी। खुश रहिए। गुरुदेव आपने कहा था कि आप बहू बन के आपके घर आ रही हैं गुरुदेव, वो वही हुआ था बिल्कुल। और गुरुदेव शादी में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई थी, बिल्कुल शांति से सब इतना अच्छे से हो गया था कि गुरुदेव पूछिए नहीं। बिल्कुल, वो ऐसा तो लगा था होता ही देवी बेटा, देवता वहाँ उपस्थित थे सब। हाँ गुरुदेव। दरबार रहता ही है। हाँ गुरुदेव। आप हाँ, हाँ गुरुदेव। और दरबार जुड़े होते हो, निमंत्रण देते हो गुरुदेव बाबा आपकी को। कृपा से बहुत अच्छा परिवार मिला है, पर गुरुदेव मैं कदर नहीं कर पाता, बहुत गलतियाँ करता हूँ और बहुत गुस्सा कर देता हूँ, और इनकी सास को भी, मैं अपनी सास को भी 2 बार रुला चुका हूँ गुरुदेव। अच्छे होने का यही प्रमाण है कि आपको एहसास रहता है कि हमने कोई गलत व्यवहार किया। हाँ गुरुदेव। नहीं तो आदमी माने रहता है, अरे वो ठीक है, हमने सही कहा है। हाँ गुरुदेव। तो ये भी अच्छी बात है ना, जागृति इसी को बोलते हैं। जी गुरुदेव। खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को कोई भी कष्ट नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, बस आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। खुश रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुदेव, कोई कष्ट नहीं है। सब सब तरह गए। से आपके पितर आपको बूढ़ा बनाते जा रहे थे, अपना चेहरा भी नहीं अच्छा लगता था, शीशे में गंदे गंदे विचार आना, तमाम क्या बोलना, सब गंदा गंदा है, कुछ बोलने से फायदा नहीं है। अब कुछ तो नहीं लग रहा खराब गंदा? नहीं खुश गुरुदेव। रहो, प्रसन्न रहो। बस गुरुदेव एक प्रॉब्लम है, बस फेस अभी भी टेढ़ा ही लगता है, मतलब ऐसे दोनों तरफ इक्वल नहीं है। इनको शीशा दिखाओ जरा, कैमरा खोलो अपना मोबाइल का, इनको दिखाओ, इन्हें भ्रम है, अब ठीक हो चुका है। देखो, आप देखो कैमरे में, शीशा टेढ़ा है कि सीधा है? गुरुदेव लगता टेढ़ा ही। देखो कैसे टेढ़ा लग रहा है, कहीं से हाँ लग रहा है टेढ़ा भी? जी। चेहरा टेढ़ा लग रहा है? हाँ किधर टेढ़ा है? उधर दिखाओ मम्मी को, अपनी माँ को दिखाओ, उधर देखो कहाँ टेढ़ी हो। भाई तुम लोग देख लो अपनी बिटिया को। अरे गुरुदेव कहीं टेढ़ा नहीं है, इसको लगता है गुरुदेव बस। नहीं लगता नहीं है, तुम लोग देखो ना। नहीं गुरुदेव नहीं लगता, इसका चेहरा टेढ़ा नहीं लगता गुरुदेव, नहीं लगता टेढ़ा। ठीक है, अब टेढ़ी नहीं हो, पूरा पूरा सीधी टेढ़ी थी, अब हो नहीं। अभी तुमने कैमरे में चेहरा देखा अपना? जी। खराब लग रहा चेहरा अपना अब? ठीक है गुरुदेव। नहीं ऐसे नहीं, तुमने देखा नहीं, इसका मतलब ठीक से। फिर से खोलो कैमरा। यही कह रहे हैं, ऊपर ऊपर देखती हो हवा में, ठीक से देखो अपने आप को। जो खराब लगता था चेहरा अपने आप को, बुढ़िया जैसा लगता था, वैसा लग रहा है बूढ़ों का चेहरा कि बूढ़ी हो? तो फिर ये इसका चेहरे में तुमको शीशा भी देखना अच्छा नहीं लगता था। इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे पहले ही लिखा हुआ है, जो भी दिखाया था हमने ऊपर लिखा हुआ है, स्वयं का चेहरा शीशे में भी अच्छा नहीं लगता। तो ठीक से पढ़ नहीं पाए केवल, फिर से पढ़ लो, तुम ही लोग पर्चा है।
वही पर्चा है, केवल निशान लगा दिए गोल में। जी गुरु गोल गोल निशान लगे तुम्हारे ही। जी गुरु इतने रोग और कष्ट थे तुम्हें, गंदे गंदे स्पंदन होना योनि में, गंदा गंदा काम होना, सब ओसीडी होना, अब क्या क्या बोलेंगे हम, बहुत समस्या थी, गुरुजी सब प्रणाम। गंदा ही गंदा था। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, बाबा माता को प्रणाम। प्रसन्न रहिए, हम लोग सही हैं सब जने। सब अच्छे हो, आनंद करिए, अब बेटे बाबा की के नौकरी भजन नहीं लग करते रही, रहिए, गुरुजी लगेगी कि नहीं लगेगी? भोलेनाथ की भजन करो। नौकरी लगती पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से। दरबार इतना करता है, बुद्धि अच्छी करता है, स्मरण शक्ति अच्छी करता है, काम में रुचि बढ़ाता है, पढ़ाई लिखाई में रुचि पैदा करता है। ठीक है, दरबार नौकरी नहीं लगाता किसी की। ठीक। हाँ, खुश रहिए। आप पढ़ो ही ना भी कह दो नौकरी नहीं लगी, गुरुजी ये कोई प्रणाम। बात है? आपको इस लायक बनाता है कि आप पढ़ लिख सको। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छे हो, सब कष्ट गए, हाँ जी। गंदगी गई, टन हो बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त रहिए, बाबा माता का भजन करिए, भोलेनाथ और माँ की प्रार्थना उपासना करते रहो, मजे में रहो, खुश रहो।